हेलो, मैं राजकुमार चल आज जिसमें आपका स्वागत है। आज हम मौर्यकालीन अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि सभी एक दिवसीय परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे परीक्षा छोटी हो चाहे बड़ी हो। ठीक है, आईएएस और पीसीएस की परीक्षा में ये पूछे जाते हैं, तो इसलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। ठीक है, करते हैं हम स्टार्ट। तो अधिकारी और कार्य। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा अधिकारी है वो है महामात्य। ठीक है, महामात्य मौर्यकालीन का अधिकारी है जो प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी होता था। कौन? महामात्य प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा नगरों का अधिकारी क्या कहा जाता? महामात्य, यानी महामात्य नगरों का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, अगला देखते हैं। रूप दर्शक, यानी मौर्य काल में रूप दर्शक किस अधिकारी को कहा जाता था? तो कहा जाता सिक्कों का जांचकर्ता को रूप दर्शक कहा जाता है। यानी मौर्य काल में जो अधिकारी सिक्कों की जांच करता था उसको रूप दर्शक कहा जाता था, या प्रधान अधिकारी, यानी कि रूप दर्शक सिक्कों का जांचकर्ता कहा जाता था। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अमात्य, यानी मौर्य काल में अमात्य किस अधिकारी को कहा जाता था? ठीक है, तो योग्य अधिकारी का एक समूह, यानी कि योग्य अधिकारियों का एक समूह को अमात्य कहा जाता है। यानी कि मौर्य काल में योग्य अधिकारियों का एक समूह को अमात्य कहा जाता था। अगला देखते हैं। अग्रमात्य। ठीक है, मौर्य काल में अग्रमात्य किसे कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री के पद को अग्रमात्य कहा जाता है। यानी मौर्य काल में अग्रमात्य प्रधानमंत्री के पद को कहा जाता था। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रदेष्टा, यानी कि मौर्य काल में प्रदेष्टा किसे कहा जाता था? प्रश्न बनता है मौर्य काल में प्रदेष्टा किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में प्रदेष्टा मंडल का प्रमुख अधिकारी को कहा जाता है। यानी कि मौर्य काल में प्रदेष्टा को मंडल का प्रमुख अधिकारी के नाम से जाना जाता था, या मंडल के प्रमुख अधिकारी को प्रदेष्टा कहा जाता था। कब? मौर्य काल में। अगला देखते हैं। एस्टिनोमोई, यानी मौर्य काल में एस्टिमोनोई को क्या कहा जाता था? तो एस्टिमोनोई को मौर्य काल में नगर का अधिकारी कहा जाता था। यानी मौर्य काल में एस्टिनोमोई को नगर का प्रमुख अधिकारी कहा जाता है, या नगर का अधिकारी कहा जाता था। अगला हम देखते हैं। रज्जुक, यानी मौर्य काल में रज्जुक किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में रज्जुक न्याय व राजस्व का अधिकारी कहा जाता था। यानी मौर्य काल में रज्जुक को न्याय व राजस्व का प्रमुख अधिकारी कहा जाता था। अगला हम देखते हैं। ठीक है, स्त्री महामात्र, यानी मौर्य काल में स्त्री महामात्र अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो स्त्री महामात्र यानी महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी को स्त्री महामात्र कहा जाता है। यानी मौर्य काल में महिलाओं के नैतिक आचरण को देखरेख करने वाले अधिकारी को स्त्री महामात्र कहा जाता था। अगला हम देखते हैं। अधिकारी कार्य। सौवर्णिक, यानी मौर्य काल में जो सौवर्णिक अधिकारी था उसको क्या कहा जाता है? यानी सौवर्णिक टकसाल का अधिकारी होता था। यानी जो मौर्य काल में सौवर्णिक जो अधिकारी था वह टकसाल का प्रमुख अधिकारी होता था। अगला हम देखते हैं। अंतः महामात्र, यानी मौर्य काल में अंतः महामात्र अधिकारी का कार्य क्या था, या इसे क्या कहा जाता था? अंतः महामात्र अधिकारी को धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी कहा जाता था। यानी अंतः महामात्र को मौर्य काल में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी कहा जाता था। अगला हम देखते हैं। धम्म महामात्र, यानी मौर्य काल में धम्म महामात्र को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में धम्म महामात्र को समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने वाला अधिकारी कहा जाता था। यानी कि समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता? धम्म महामात्र। कब कहा जाता? मौर्य काल में। अगला हम देखते हैं। महामात्स्य पर्षद, यानी मौर्य काल में महामात्स्य पर्षद को क्या कहा जाता था? तो गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। यानी गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता था मौर्य काल में? तो वो होता महामात्स्य पर्षद। यानी महामात्स्य पर्षद को गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी कहा जाता था। अगला हम देखते हैं। युक्तक, यानी मौर्य काल में युक्तक किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में युक्तक जिले में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को कहा जाता था। यानी मौर्य काल में युक्तक जिले में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को युक्तक कहा जाता। कब कहा था? मौर्य काल में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।